सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 10वीं कक्षा की पिछली वीडियो में हमने 50 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सरल किया था। आज हम इस वीडियो में उससे आगे अर्थात 51 से 100 तक सरल करेंगे। हमने पिछली वीडियो में जान लिया था कि ये 16वां प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में रहेगा और 17 अंकों का ये रहेगा और इसके 17 अलग अलग पार्ट अर्थात एक एक नंबर के इस प्रश्न में 17 प्रश्न रहेंगे। 51वां प्रश्न है कज्जलम मलिनम अत्र समासो अस्ति। कज्जल मलिनम में यहाँ समास है अर्थात कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो कज्जलम इव मलिनम ये इसका विग्रह पद हो जाएगा और समास हो जाएगा कर्मधारय। हैनंता अत्र कः संधि विच्छेद ही धन अनंता ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और संधि हो जाएगी यण संधि। ये यण संधि स्वर संधि का भेद है और स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है, व्यंजन को हल संधि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो पिष्टाः अत्र प्रकृति प्रत्ययः विभागो अस्ति। पिष्ठा में प्रकृति प्रत्यय विभाग आपको करना है अर्थात अगर वहाँ उपसर्ग है तो उपसर्ग बताएं, धातु उसमें कौन सी है ये बताएं और प्रत्यय उसमें कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पिच धातु से त प्रत्यय लगने से पिष्टः बनता है। रसालम इत्यस्य पर्याय पदम कित। रसालम का आपको पर्याय पद बताना है तो रसालम का पर्याय पद हो जाएगा आम्रम। भयंकरा भयम करोति इति अर्थात ये शब्द तो है भयंकरा और भयम करोति इति ये इसका विग्रह पद है। इसमें आपको समास कौन सा है ये बताना है। भयंकरा भयम करोति इति तो समास है यहाँ तत्पुरुष समास। ययौ इत्यस्य पर्याय पदम ययौ इसका पर्याय पद क्या है। ययौ का पर्याय पद होगा गतवान। 57वां प्रश्न अत्तुम इत्यस्य पर्याय पदम। अत्तुम इसका पर्याय पद क्या है तो अत्तुम का पर्याय पद हो जाएगा खादितुम। कुमारयोः कुशलवयोः अत्र विशेष्य पदम अस्ति। आपसे पूछा है कि यहाँ विशेष्य पद क्या है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक उदाहरण मैंने हिंदी में दिया था काला घोड़ा। तो आप यह उदाहरण हमेशा याद रखें और इसी उदाहरण से आप अन्य सभी उदाहरणों को सरल करना। तो यहाँ घोड़ा क्या है, संज्ञा है और संज्ञा कौन सी होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। घोड़ा कैसा है, काला है, सफेद है ना, ये चीज। तो संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ कुश लवयो, कुश और लव ये दो नाम है, आप जानते हैं भगवान राम के पुत्र थे। तो कुश लवयो, अब उन दोनों की विशेषता है कि वो कुमार है, इसलिए यहाँ विशेषण पद हो जाएगा कुमारयो और विशेष्य पद हो जाएगा कुशलवयो। विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो काला घोड़ा में विशेषता किसकी बताई जा रही थी, घोड़े की, कि वो काला है। तो काला विशेषण और घोड़ा विशेष्य। तो उसी प्रकार से कुमारयोः ये हो जाएगा विशेषण और कुशलवयोः ये हो जाएगा विशेष्य। अगला प्रश्न 59वां इत्यात्मानम अत्र कः संधि। इत्यात्मानम में आपको संधि बतानी है और संधि विच्छेद भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगले प्रश्न में या पेपर में इसका संधि विच्छेद ही आपसे पूछ लिया जाए। तो इति धन आत्मानम ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और संधि विच्छेद करते ही आपको संधि दिखाई दे जानी चाहिए कि इति के अंदर ई
आत्मानम का आ, ई को हो जाएगा य, तय रह जाएगा आधा, और आत्मानम का आ त्या बन जाएगा। तो ई पहले से था ही और तमानम बच जाएगा। तो इत्यात्मानम, ये इसका संधि विच्छेद है, संधि है ई के स्थान पर। यह कौन सी संधि में होता है? यन संधि में। ई को य, उ को व, री को र, ली को ल, यन संधि में होता है। तो इसमें हो जाएगा यन संधि। लालनीय अत्र कह प्रत्यय। लालनीय में आपको प्रत्यय बताना है। तो लालनीय जो है वो लल धातु है और चुरादिगण की ये धातु है। आप बड़ी कक्षाओं में जब जाएंगे तो आप जानेंगे कि 10 गण होते हैं भवादिगण से लेकर। तो ये चुरादिगण की धातु है लल, और लल धातु से अनियर प्रत्यय जब होता है तो लालनीय बनता है। अनिय कोई प्रत्यय होता नहीं है। कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है, हमने पिछली वीडियो में जाना। लेप प्रत्यय का यह शेष बचता है, ये भी हमने पिछली वीडियो में जाना। और लेप प्रत्यय की विशेषता ये भी है कि धातु से पहले कोई न कोई उपसर्ग लगा होगा, उसके बाद धातु होगी, उसके बाद प्रत्यय ही आएगा। अगला प्रश्न, दुर्बलम वृषभम अत्र विशेष्य पदम अस्ति। विशेष्य पद क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ विशेष्य पद हो जाएगा वृषभम, और दुर्बलम यहाँ क्या है? दुर्बलम यहाँ है विशेषण। जन्नी तुल्य वत्सला अत्र विशेषण पदम अस्ति। विशेषण इसमें आपसे पूछा गया है, तो विशेषण है तुल्य वत्सला और विशेष्य है इसमें जननी। अगला प्रश्न, क्रुद्धः कृषिवलः अत्र विशेष्य पदम। कृषिवलः किसान कैसा है? वह क्रोधित है, ये उसकी विशेषता है। तो विशेषता किसकी बताई गई है? कृषि वलय की। तो विशेष्य पद हो जाएगा कृषि वलय और क्रुद्ध विशेषण। संपत्तौ इति पदस्य विलोम शब्द। संपत्तौ का आपसे विलोम शब्द पूछा गया है, तो संपत्तौ का विलोम शब्द हो जाएगा विपत्तौ। अगला प्रश्न, शीघ्रम इति पदस्य पर्याय पदम। शीघ्रम का पर्याय पद आपसे पूछा है, शीघ्रम का हो जाएगा सत्वरम। पत्तनम इसका पर्याय पद, तो पत्तनम होता है नगरम। 67वां प्रश्न, समाज धन ठक इति संयोगे किम रूपम। तो ठक प्रत्यय का इकह शेष बचता है। आप याद रखना, जैसे और प्रत्ययों का क्या शेष बचता है ये मैंने आपको बताया है। तो लास्ट में, अंत में, शब्द के अंत में ये वर्ण आपको वहां दिखाई देंगे, इकह। अब जो ऑप्शन है उसमें आप देखो इकह कहाँ है। तो सामाजिकह यहाँ भी इकह दिख रहा है, और सामाजिकह यहाँ भी इकह दिखाई दे रहा है। तो आप याद करना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा हम लिखते हैं, ऐसा बोलते भी हैं। तो सामाजिक प्राणी नहीं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक बनता है ठक प्रत्यय से। जब समाज में ठक प्रत्यय लगता है तो सामाजिका बनता है। तो उत्तर हो जाएगा सामाजिका। छदत्वम इति पदे कह प्रत्यय। छदत्वम में आपसे प्रत्यय पूछा गया है, तो छदत्वम में त्व प्रत्यय होता है, त्व का ही त्वम शेष बचता है। अगला प्रश्न, पंचविंशति इति पदे का संख्या। पंचविंशति इस पद में आपसे संख्या पूछी गई है, तो 25 को संस्कृत में पंचविंशति ऐसा लिखते हैं। 49 इति अंके किम संख्यावाची पदम। अब ये 49 49 जो है उसके लिए आपको संख्यावाची पद अर्थात संस्कृत में उसे क्या कहते हैं वो बताना है। तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा नवचत्वारिंशत्। और नवचत्वारिंशत् को एकोन पंचाशत भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एकोन पंचाशत। अगला प्रश्न देखिए 71वां, ज्ञान धन मतु इति संयोगे किम रूपम। ज्ञान से जब मतु प्रत्यय लगता है तो क्या रूप बनता है? तो ज्ञान धन मतु बनेगा ज्ञानवान। आप याद रखना, जब भी मतु प्रत्यय लगे
तो किस शब्द में वो प्रत्यय लग रहा है। अगर अकारांत या आकारांत है, अगर वह शब्द अकारांत या आकारांत है, जैसे ज्ञान अभी क्या है, ज्ञान के अंत में ए है तो ये अकारांत हुआ, अर्थात अंतिम जो वर्ण है वो स्वर है ए या आ। अगर ऐसा है तो वहां हमेशा मतु प्रत्यय का वान शेष बचता है। वान, उसे वतु प्रत्यय भी कह देते हैं, लेकिन वह मतु प्रत्यय को ही वतुप होता है। लेकिन एक सिंपल सी बात है, अगर ए आ हो तो वान लगेगा, और उसके अलावा कोई भी हो, जैसे बुद्धि शब्द आ जाए, बुद्धि, तो बुद्धिवान नहीं होगा, फिर हो जाएगा बुद्धिमान। ठीक है, ए आ होगा तो वान बचेगा, जैसे धन है तो क्या होगा, धनमान नहीं धनवान, ऐसे बनेगा। ये जो मैंने आपको नियम बताया उसमें एक ही अपवाद है, वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी में लक्ष्मीवान बनता है, लक्ष्मीमान नहीं बनेगा, ये आप याद रखना। पशुत्वम इति पदे कह प्रत्यय। पशुत्वम में आपसे प्रत्यय पूछा है, तो अभी हमने देखा था कि त्वम किस में शेष बचता है, तो प्रत्यय में, तो यहाँ पशुत्वम में पशुधन त्व ये हो जाएगा। आप जानते हैं तल प्रत्यय का ता शेष बचता है, ल्यप प्रत्यय का यह शेष बचता है, और ल्युट प्रत्यय का अनम शेष बचता है। पठनम गमनम इस प्रकार के उसमें रूप बनते हैं। हमें सभी ऑप्शन का पता होना चाहिए कि किस प्रत्यय से कैसा रूप बनता है। परीक्षितुम इति पदे कह संधि विच्छेद। परीक्षितुम में आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इसका चौथा ये आंसर हो जाएगा परिधन ईक्षितुम, और ई धन दीर्घ ई मिलाकर दीर्घ ई बन गया, और ये संधि कौन सी है, स्वर संधि में दीर्घ संधि, स्वर संधि का एक पार्ट है दीर्घ संधि, ये संधि इसमें है। अहर्निशम इति पदस्य किम विग्रह पदम। अहर्निशम का विग्रह पद आपसे पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अहनि अहनि। हरियाणा बोर्ड का जो प्री बोर्ड का पेपर आया था उसमें भी एक ऐसा ही उदाहरण था, और उसमें था निशायाम निशायाम, निशायाम निशायाम, और उसमें समास पूछा गया था। स्क्रीन पर लिखने में थोड़ी राइटिंग ऐसी ही आती है, आप समझ जाएं, अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ लें, कमेंट बॉक्स में लिखें और पूछ लें कि क्या लिखा है। तो निशायाम निशायाम भी इसका अहर्निशम का ही विग्रह बनता है, अहनि अहनि भी इसी का विग्रह बनता है, और यहाँ समास फिर कौन सा हो जाएगा, समास हो जाएगा अव्ययी भाव। यहाँ समास है अव्ययी भाव। अगला प्रश्न देखिए 75वां, दशाननः इत्यस्मिन् पदे कः समासः। दशानन में आपसे समास पूछा गया है, तो द्विगु कौन सा होता है, संख्या पूर्वो द्विगु, और यहाँ संख्या भी है, पहले 10 शब्द है बाद में आनंद शब्द है। लेकिन आप ये याद रखना कि यहाँ द्विगु समास नहीं है, यहाँ समास है बहुव्रीहि। क्यों, क्योंकि 10 और आनन, 10 क्या होता है, 10 संख्या है, और आनन होता है मुख। यहाँ इन दोनों का ही कोई रोल नहीं है, दोनों ही पद प्रधान नहीं है, बल्कि इन दोनों के अलावा कोई अन्य पद प्रधान है, वो कौन सा है, रावण। रावण है उसको दशानन कहा जाता था, 10 उसके मुख थे, तो यहाँ समास हो जाएगा बहुव्रीहि, 10 आननानि यस्य से, ये इसका विग्रह पद बनेगा। षष्ठी इत्यस्य संख्या पदम भवति। षष्ठी का क्या संख्या पद है ये आपको बताना है, तो षष्ठी होता है 60। अगला प्रश्न 77वां, यत्रास्ते इति पदस्य कः संधि विच्छेदः। यत्रास्ते में आपको संधि विच्छेद करना है, तो यत्रास्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा यत्र धन आस्ते, और संधि यहाँ हो जाएगी स्वर संधि, या फिर उसका भाग हम बात करें तो दीर्घ संधि, स्वर संधि का एक पार्ट है, भाग है, दीर्घ संधि यहाँ है। उपनदी इति पदस्य विग्रहम। उपनदी का विग्रह पद क्या है, तो उपनदी का विग्रह पद हो जाएगा नद्याः समीपम। हमने एक पहले और भी उदाहरण देखा था
उपगंगम। सभी समासों की वीडियो चैनल पर है। उसमें हमने जब अविभाव समास देखा था तो उसमें हमने 22 उदाहरण देखे थे। अगर किसी ने वीडियो देखी होगी तो उसको याद होगा। तो वहां भी था उपगंगम, तो उसमें क्या होता है, गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम। और समास है यहाँ अविभाव। तो ऐसे ही उपनदी तो नद्याः समीपम। अगला प्रश्न, कश्चित् कृषकः इत्यत्र विशेषण पदम की। आपसे विशेषण पद क्या है, विशेषण पदम अस्ति, ये पूछा है। तो कश्चित् कृषकः, आप बताएं विशेषण कौन सा होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेषण पद है यहाँ कश्चित्, और कृषकः यहाँ क्या है, विशेष्य पद। विस्मितः आखंडलः इत्यत्र विशेष्य पदम किम। विशेष्य पद आपसे पूछा है, तो आखंडलः यहाँ विशेष्य पद है, और विशेषण भी हम जान लेते हैं, विस्मितः यहाँ विशेषण पद। अगला प्रश्न, आत्मरक्षायै इति पदे कः समासः। तो इसमें समास है तत्पुरुषः। अनादरः इति पदस्य विलोम पदम। तो अनादर का विलोम पद क्या है, तो अनादर का विलोम पद है आदरः। अगला प्रश्न, नोत्थितः अत्र कः संधि विच्छेद। तो यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा न धन उत्थितः, और संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। संधि का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वह है विसर्ग संधि। नीत्वा अत्र कः प्रत्ययो वर्तते। नीत्वा में आपसे प्रत्यय पूछा है, तो नीत्वा में हमें पता है कि कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है, तो यहाँ हो जाएगा कत्वा प्रत्यय। अगला प्रश्न, सार्थकम अस्य विलोम पदम अस्ति। सार्थक का विलोम पद क्या हो जाएगा, निरर्थकम। संपत्तौ इत्यस्य विलोम पदम। संपत्तौ का विलोम पद आपसे पूछा है, तो संपत्तौ का विलोम पद हो जाएगा विपत्तौ। अगला, पराक्रमी अत्र कः प्रत्यय। पराक्रमी में आपसे प्रत्यय पूछा है, कत्वा नहीं हो सकता। क्षत्रिय प्रत्यय का पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति, और नपुंसकलिंग में अत शेष बचता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम उनका तुम शेष बचता है, तुम। तो यहाँ है इन प्रत्यय। श्रूधन क्षत्रि इत्यस्मिन् संयोगे किम भवति। अभी हमने बताया था कि अन अंति अत क्षत्रिय प्रत्यय के बचते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा शृण्वन। अगला, पक्वः इति पदस्य किम विलोम पदम। पक्व का विलोम पद आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा अपक्वः। परुषा इति पदस्य विलोम पदम। परुषा का विलोम पद आपसे पूछा है, तो परुषा होता है कठोर, इसका उत्तर हो जाएगा कोमला। विलोम पूछा है ना, पर्याय पूछा जाता तो कठोर होता। 91वां प्रश्न, न कातरः अत्र किम समस्त पदम। न कातर, यहाँ आपसे समस्त पद पूछा गया है, तो न कातर का समस्त पद हो जाएगा अकातरः। ये नहीं, क्योंकि इसमें विसर्ग नहीं है, अकातरः। और समास कौन सा है यहाँ, समास है न तत्पुरुष समासः, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ऐसे ही। अगला है अहितम, अत्र का समास है, तो अहितम का विग्रह पद बनेगा न हितम। अहितम का विग्रह पद न हितम, और समास हो जाएगा न तत्पुरुष। अगला प्रश्न, महात्मानः अत्र किम विग्रह पदम। महात्मानः, इसका विग्रह पद आपसे पूछा है, तो इसका विग्रह पद हो जाएगा महान आत्मा ये शाम। महान आत्मा है जिनमें, और फिर समास का नाम क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा बहुव्रीहि। यहाँ लिखा हुआ है, ये आप देख लें। विमूढ़ा धीः यस्य स अत्र कः समासः। अभी आपसे समास का नाम पूछा है, तो समास हो जाएगा बहुव्रीहि। विमूढ़ा धीः यस्य स। अगला प्रश्न, सत धन चित्त अत्र किम संधि युक्त पदम। सत चित्त में संधि युक्त पद कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा
सचित, तीसरे नंबर पर ये लिखा है, ये सही उत्तर है। संधि यहाँ कौन सी है? संधि है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, जिसको हल संधि भी कहते हैं। अगला प्रश्न, विस्फोटैरपि इति पदस्य कः संधि विच्छेद? विस्फोटैरपि में संधि विच्छेद आपको करना है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विस्फोटैः अपि, विसर्ग का हो जाएगा रे और बन जाएगा विस्फोटैरपि, और संधि यहाँ है विसर्ग संधि। जहाँ भी विसर्ग लगे हुए हो पहले पद के अंत में, वहाँ विसर्ग संधि होती है। दूसरे पद के अंत में नहीं, पहले पद के अंत में जहाँ भी विसर्ग हो तो वो उदाहरण विसर्ग संधि का होगा। अगला प्रश्न, तत्वार्थ निर्णयः इति पदस्य विग्रहम्, अर्थात तत्वार्थ निर्णय का विग्रह पद क्या है? तो इसका विग्रह पद हो जाएगा तत्वार्थस्य निर्णयः, और समास का नाम, समास हो जाएगा यहाँ षष्ठी तत्पुरुष, तत्पुरुष समास लिख देना। अगर और भी बारीकी से पूछा गया हो तो हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुषः, ऐसे। महत् कंपनम इति पदे कः समासः? तो महत् कंपनम, महान कंपन, समास का नाम हो जाएगा कर्मधारय। 99वां प्रश्न, निर्माय इति पदस्य विलोम पदम, निर्माय का विलोम पद क्या होगा? निर्माय का विलोम पद हो जाएगा विनाश्य, निर्माय निर्माण करके, विनाश्य विनाश करके। अंतिम प्रश्न, विशीर्णाः इति पदस्य पर्याय पदम, विशीर्णा का पर्याय पद क्या है? तो विशीर्णा का पर्याय पद हो जाएगा नष्टाः। तो इस प्रकार से आज हमने 51 से लेकर 100 तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सरल किया। तो इसी प्रकार आप चैनल पर बने रहें, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक मैं चैनल पर लाता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।